नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर्स जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी खास, इसकी रिपोर्ट देंगे, विस्तार से इसकी जानकारी देंगे। इसी के साथ हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं राहुल पुजारी, उनसे जानेंगे क्या कुछ आज खास है, क्या कुछ अहम जानकारियां हैं। राहुल। वंदे मातरम। लक्ष्मी, मैं बता दूं कि सद्दा मर्डर केस को लेके एक बहुत बड़ी खबर है यहाँ पे। जो सद्दा मर्डर केस जो दिल्ली में हुआ, जो 35 टुकड़े आफ्ताब ने किए थे, उसकी पूरी स्टोरी मुंबई से ही लिखी गई थी। मुंबई से लव स्टोरी शुरू हुई थी। आपको अपने दर्शकों को बता दूं पूरा वाकया था क्या। 3 साल पहले श्रद्धा और आफ्ताब का डेटिंग साइट से दोस्ती होती है। दोस्ती के बाद मुलाकात होना शुरू होती है और मुलाकात के बाद वो प्यार में बदल जाता है। आफ्ताब, जैसा कि बताया जाता है, दूसरे समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से आता है और श्रद्धा हिंदू समुदाय से आती है। इसको लेके यहाँ पे विरोध काफ़ी था और जिस तरह से आफ्ताब का बैकग्राउंड बताऊँ तो आफ्ताब होटल मैनेजमेंट का एक छात्र था। होटल मैनेजमेंट करने के बाद वो एक होटल में शेफ़ था। उसको मीट काटने का बड़ा शौक था, जो इस केस से जुड़ा हुआ भी है। 35 टुकड़े उसने श्रद्धा के किए क्योंकि उसको एक्सपीरियंस था मीट काटने का और शेफ़ भी था होटल में। फिर उसके बाद आफ्ताब ने होटल की नौकरी छोड़ के श्रद्धा को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए श्रद्धा के संग कॉल सेंटर में नौकरी की। जो मुंबई के कॉल सेंटर में नौकरी की, दोनों एक दूसरे से कॉल सेंटर में नौकरी करते थे, नज़दीकियाँ बढ़ती चली गई। श्रद्धा उस पे विश्वास करने लगी, उसके कॉन्फिडेंस में आ गई और प्यार करने लगी। जैसा कि उसके दोस्त से, मीडिया कर्मी से, हम लोगों से बताया, जैसा कि रजत शुक्ला ने और उसके दोस्त श्रद्धा के दोस्त प्रवीण ने बताया कि हम लोग भी मिलने जाया करते थे, तो आफ्ताब मिलने नहीं दिया करता था श्रद्धा से। और श्रद्धा से 3 साल पहले से इसका अफेयर चालू था और श्रद्धा ने उसके संग लिविंग रिलेशन में रहती थी। मुंबई में एक कमरे लेके, एक फ्लैट लेके लिविंग रिलेशन में रहती थी। और जैसा कि बताया जाता है, सूत्रों के हवाले बताया जा रहा है कि घर वाले विरोध किया करते थे, उसकी माँ-बाप विरोध किया करते थे। और श्रद्धा की 1.5 साल पहले उसकी माँ का देहांत हो चुका था और श्रद्धा का क्या नाम, पिताजी से बनती नहीं थी कि क्योंकि ब्रेन वॉश किया करता था आफ्ताब, जैसा कि उनके दोस्त बताते हैं। और ये पूरी कहानी का पेच क्या था मैं बता दूँ आपको, लक्ष्मी, कि श्रद्धा जब कॉल सेंटर में काम किया करती थी, तो श्रद्धा हमेशा उसपे आफ्ताब पे जोर डाला करती थी शादी के लिए। आफ्ताब का और भी जगह अफेयर चल रहे थे और श्रद्धा को ये बात मालूम थी। दोनों में आपस में अनबन हुआ करती थी, दोस्त जाया करते थे मिलने जब श्रद्धा के, तो श्रद्धा आफ्ताब मिलने नहीं दिया करता था। इसी को देख के आफ्ताब मई में दिल्ली शिफ्ट होने की सोचा। पूरी स्क्रिप्ट यहीं से लिखी गई थी। वो दिल्ली गया, दिल्ली जाके फिर उसने क्या नाम है एक पहाड़गंज में होटल में कमरा लिया, फिर उसके बाद एक हॉस्टल में रहा, फिर उसके बाद मरौली में और छतरपुर में जाके वहाँ पे एक फ्लैट लेके उसके 35 टुकड़े किए। अब बात ये आती है, इसमें पेच ये आता है कि मुंबई में उसका एफआईआर लिखाया गया था कि नहीं। उसके पिताजी ने गुमशुदा का एफआईआर लिखवाया श्रद्धा का और उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई। मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की तो पता लगा वो दिल्ली में रहता था। इसका पूरा वाकया ये है कि जिस तरह से कॉन्फिडेंस में लेके ये लव जिहाद का मामला कहा जा रहा है कि बीजेपी यहाँ पे जो एक विधायक है राम कदम, इसका विरोध कर रहे हैं, कल भी विरोध किए थे, आज भी उनका धरना प्रदर्शन है कि लव जिहाद का मामला है। और जिस तरह से श्रद्धा का मर्डर और 35 टुकड़े हुए हैं, उसको देखते हुए उनके दोस्त सदमे में हैं, उनके पिताजी सदमे हैं। वो कह रहे हैं, उनके पिताजी जब मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे कि फांसी की सजा दी जाए। श्रद्धा के कातिल को फांसी की सजा दी जाए और श्रद्धा को मना कर, क्योंकि बताते, उनके दोस्त बताते श्रद्धा खुले विचार की थी और कुछ एडवांस थी। वो बियर भी पिया करती थी, सिगरेट भी पिया करती थी और अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय किया करती थी। इसी का फ़ायदा उठा के आफ्ताब ने उसको कॉन्फिडेंस में लेके और इस तरह की हरकतें की और 35 चुके और निर्दयी इतनी बुरी तरह उसका कत्ल किया, जो एक सोचा भी नहीं जा सकता। यहाँ पे काफ़ी मुंबई के जो हैं, और श्रद्धा का मैं बता दूँ, श्रद्धा कहाँ की रहने वाली थी। श्रद्धा मुंबई के पास पालघर की रहने वाली थी और आफ्ताब मुंबई के पास एक वसई इलाका है, वहाँ पे रहने वाली थी और वहाँ पे यूनिक कोऑपरेटिव सोसाइटी में 3rd फ्लोर पे रहता था आफ्ताब, आफ्ताब पूनावाला। वहीं से इन लोग की दोस्ती शुरू हुई थी डेटिंग साइट से और ये मर्डर केस बन गया जो लेके। और दूसरी बड़ी खबर जो आ रही है, भारत जोड़ो यात्रा को लेके आ रही है। वो उसमें राहुल गांधी ने कल विवादित बयान देके कि महाराष्ट्र की राजनीति को गरमा दिया है। कल जिस तरह से विवादित बयान दिया है क्या नाम है, राहुल गांधी ने, उसको देखते हुए महाराष्ट्र में धरना प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, विरोध किए जा रहे हैं और 8 दिन का महाराष्ट्र में जो इनका भारत जोड़ो यात्रा है, शायद वो अब हटाए में पड़ सकती है कि जगह-जगह शिंदे गुट और बीजेपी इनके विरोध में आगे आ चुके हैं। लक्ष्मी। राहुल, आपने बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आप बने रहे हमारे साथ। अभी रायपुर और पटियाला से भी
संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले चलेंगे रायपुर से, अनिल नेताम जुड़े हुए हैं। अनिल, आप बताएं, आपके शहर में क्या कुछ खास है, क्या कुछ अहम जानकारियां हैं? जी लक्ष्मी, देखिए यहाँ पर भी जो है भानु छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर विधानसभा जो है पूर्व में जो है विधायक रहे मनोज मंडावी के देहांत के बाद, आकस्मिक निधन के बाद जो सीट खाली हुई उसको लेकर जो चुनावी तैयारियां पूरी जोरों शोरों पर है। और वहीं भाजपा ने भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया, तो कांग्रेस ने भी प्रत्याशी घोषित कर दिए है। भाजपा की तरफ से बात करें तो जो ब्रह्मण्य नेताम, जो कि पूर्व में भी उनको पर भरोसा जताया गया था, उनको जो है टिकट इस बार दिया गया है, उनको भाजपा की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहीं पर कांग्रेस की तरफ से जो है स्वर्गीय ये मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी को जो है प्रत्याशी घोषित किया गया है। और आज जो है नामांकन दाखिल करेंगे अपने पूरे शक्ति प्रदर्शन के साथ। जो है आज कांकेर जिला मुख्यालय में जो है नामांकन दाखिल किया जाएगा। तो दोनों ही पार्टियां तैयारियां पूरे जोरों शोरों पर कर रही हैं और नामांकन के साथ जो है चुनावी प्रचार भी काफी तेज गति में देखा जाएगा। दोनों ही पार्टियां अपनी कमर कस ली है और भानु प्रतापपुर विधानसभा में कार्यकर्ता भी सारे एक्टिव हो चुके हैं और अपने अपने जो भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है चुनावी मंथन, जिस तरह से चुनाव होने वाले हैं 5, आपको बता दें जो है 5 दिसंबर को जो है मतदान होंगे और वहीं पर जो है 8 दिसंबर को जो है गणनाएं वहां पर की जाएगी और वो चुनावी प्रत्याशी का नाम घोषित होगा। तो कहीं कहीं आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज जो है जिस तरह से नामांकन दाखिल किया जाएगा, तो वो भी आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नामांकन दाखिल के दौरान जो है सावित्री मंडावी के साथ में होंगे और उनके साथ में जो है आज नामांकन दाखिल किया जाएगा। बात वही दूसरी बड़ी खबर की करें लक्ष्मी, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत हर एक विधानसभाओं में जा रहे हैं। कल उन्होंने कुछ विधानसभा में गए थे, जहां पर जो है 3 जो ग्राम है छुरिया, चिल्हाटी और अम्बागढ़ चौकी, वहाँ पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत लोगों से मुलाकात की, वहाँ पर जो है शासकीय योजनाओं का फीडबैक लिया और इस दौरान उन्होंने विभिन्न घोषणाएं भी की हैं। आपको घोषणाएं सिलसिलेवार से बताते हैं। जैसे कि खुजी विधानसभा के जो है ग्राम छुरिया पहुंचे थे, वहाँ पर उन्होंने जो है घोषणा की। उसमें से पहला है कि छुरिया स्थित माँ दंतेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार सौंदर्यकरण किया जाएगा, उसके लिए घोषणा वहाँ पर की है। इसके साथ जो है मरकज कसम से जो है जोग तक सड़क निर्माण कराया जाएगा, इसकी घोषणा की है। उमरवही और गुंदा टोला में सेक्टर स्तरीय महिला प्रशिक्षण भवन बनाया जाएगा। इसी के साथ जो है तेली बांधा और जीका टोला के हाई स्कूलों का हायर सेकेंडरी में उन्नयन किया जाएगा। इसी के साथ जो है अलकोसा के आशिष ग्राम कोहली टोला से स्कूल पहुंच मार्ग के मध्य नाला पर पुल निर्माण कराया जाएगा। नेशनल हाईवे क्रमांक 6 सड़क चिरमिरी से जोब तक सड़क के मजबूतीकरण का कार्य किया जाएगा। इसी के साथ जो है भंडारपुर जलाशय के जीर्णोद्धार किया जाएगा। नहर लाइनिंग कार्य को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। नगर पंचायत में विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ की घोषणा वहां पर की गई है। इसी के साथ जो है उमरदा को तहसील का दर्जा देने की घोषणा भी चुरिया में की गई। तो ये खुज्जी विधानसभा के चुरिया ग्राम पहुंचे थे, वहां पर विभिन्न घोषणाएं की हैं। इसी के साथ जो है चिल्हाटी भी पहुंचे, तो वहां पर भी उन्होंने घोषणाएं की, जिनमें जो है चिल्हाटी में कॉलेज खोला जाएगा, इसकी घोषणा की है। चिल्हाटी में सहकारी बैंक की शाखा खोली जाएगी। बूढ़ी बंजारी से पक्के आश्रम तक का पुल सहित मार्ग का निर्माण कराया जाएगा। गोंदाला जलाशय का जीर्णोद्धार और नहर लाइनिंग का कार्य वहां पर कराया जाएगा। अमरटोला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। ग्राम रेंगा आप खेरा बने रहे और हमारे साथ, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप फिलहाल दे रहे हैं, लेकिन आप बने रहे हमारे साथ। पटियाला से भी जुड़े हुए संवाददाता विंदर पाल वातिस। विंदर, आप बताएं, आपके शहर में क्या कुछ खास है, क्या कुछ अहम जानकारियां हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां? लक्ष्मी जी, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पटियाला में पिछले दिन कल से जो किसानों की ओर से जो रोड जाम किया गया है, राजपुरा हाईवे जो रोड है, अपनी मांगों को लेकर पूरे पंजाब में जहां किसानों की ओर से ये धरना प्रदर्शन जारी है, उसी के तहत पटियाला के राजपुरा जो दरेड़ी जट्टा है वहां पर भी किसानों ने जो है रोड बंद कर रखा है। क्यों कहीं ना कहीं जो आवाजाही यात्री हैं उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं कल शाम तक जो यात्री हैं जिन्होंने अमृतसर या दिल्ली जाना था, उनको काफी जो है जो परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ को जो पिछले दिन ही पंजाब में डेरा प्रेमी की जो हत्या हुई थी, उसी के तहत जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की ओर से और पटियाला पुलिस की ओर के एक साझा ऑपरेशन किया गया था। पटियाला के बक्सीवाला के नजदीक एक गांव था दुगाट, वहां जो पुलिस की कार्रवाई अभी भी जो वहां से गिरफ्तारी पाई गया पटियाला पुलिस की ओर से, कहीं ना कहीं ये जो डेरा प्रेमी की हत्या हुई थी उसी के तहत पटियाला पुलिस पूरी मुकाम के ऊपर जो ये दोषी थे उनको गिरफ्तार किया है। ये बताना चाहता हूँ जो पटियाला के पंजाब पुलिस की ओर से पंजाब सरकार की ओर से सख्त हिदायतें दी जा रही है, क्योंकि पंजाब में आए दिन गैंगस्टरवाद की ओर से जो बढ़ावा दिया जा रहा है, आए दिन कहीं ना कहीं गोली मारकर किसी की हत्या की जा रही है। पंजाब में ये हालात अभी चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पंजाब सरकार सीएम भगवंत मान की ओर से ये बयान दिया जा रहा है कि हमारी ओर से जो गैंगस्टरवाद है उसके ऊपर पूरी तरह से काबू
किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति नहीं आने दी जाएगी जहां गैंगस्टरों को बढ़ावा मिले।